सतलुज के उस पार अमेरिका के नागरिक दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर पंजाब में काफ़ी सनसनी फैल गई है। 3 साल यह फिल्म सेंसर बोर्ड में फंसी रही, फिर इसे 2 जुलाई को OTT पर रिलीज कर दिया गया। 2 दिन के बाद सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे हटवा दिया। सरकार का यह अनाड़ीपन है जिससे फिल्म के प्रति पंजाब में भारी उत्सुकता पैदा हो गई कर दी है। गांव और गुरुद्वारों में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। गुरुद्वारों में स्क्रीनिंग सामान्य नहीं है। अगर फिल्म को हटाना ही था तो इसे OTT पर रिलीज क्यों किया गया? आखिर अगले साल पंजाब में चुनाव है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे गुरुद्वारों में स्क्रीनिंग की इजाज़त दे दी है। उनका कहना है कि सत्य बाहर आना चाहिए। यहाँ तक कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है। यही संस्था अतीत में कई फिल्मों पर बैन लगवा चुकी है। सतलुज की कहानी मानवीय अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा पर आधारित है, जिसे सितंबर 1995 में उनके कबीर पार्क अमृतसर स्थित निवास से उठा लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। जिस समय खालड़ा का अपहरण हुआ वह पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ों में मारे गए लोगों और लावारिस लाशों की जांच कर रहे थे। दावा था कि 25,000 के करीब लावारिस लाशों को पुलिस द्वारा जला दिया गया। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। खालड़ा ने खुद 2000 मामलों की जांच का दावा किया था। एक ही व्यक्ति अकेले इतने सारे मामलों की जानकारी कैसे हासिल कर सकता है? उनके पास कोई संस्था तो नहीं थी जो ऐसी जानकारी हासिल कर सके। लेकिन अगर संख्या कम भी है तो भी यह मामला गंभीर है। खालड़ा का अपहरण और उनके बाद में लापता होना बराबर गंभीर मामला है। इस सारे प्रकरण को पंजाब में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पुलिस द्वारा अपनाए गए गैर कानूनी तरीके का प्रमाण माना जाता है। 1991 में पंजाब में डिस्टर्ब स्टेट घोषित किया गया, जिस दौरान स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार मिल गए थे। कई ज्यादतियाँ हुई। वे अदालतों की अनुमति के बिना भी किसी को हिरासत में ले सकते थे। पुलिस को यह अधिकार शायद इसलिए दिया गया क्योंकि आतंकवादियों के डर से अदालत ने काम करना बंद कर दिया था। कई जज और मजिस्ट्रेट तो उस दिन अदालत से गैर हाजिर हो जाते थे जिस दिन किसी आतंकवादी का केस लगा होता था। जालंधर में एक जज को गोली मार दी गई थी। इसका असर सारी जुडिशरी पर पड़ा था। क्या ऐसी स्थिति में सामान्य पुलिस तरीके से आतंकवाद खत्म हो सकता था? यह भी एक याद रखना चाहिए, जो बाद में कैप्टन अमरिंदर ने भी कही है कि इस दौरान 1800 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। यह मामूली संख्या नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि भीषण टकराव था। पूर्व DGP KPS गिल की बहुत आलोचना हो रही है कि उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए। क्या आतंकवाद सामान्य तरीके से ख़त्म हो सकता था? भाई, सतलुज के उस पार अमेरिका से आए नागरिक दलजीत दोसांझ की फिल्म।